एग्जाम में क्वेश्चन आया, प्रूव दैट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इमेज ही बनती है, रियल इमेज नहीं बनती। बाय डिफॉल्ट हम ये मान कर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। और इसी तरह क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनाता है कॉनकेव लेंस। ये पहला क्वेश्चन आया एग्जाम में, कई साल पहले की बात है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और एडवांस हुआ। क्वेश्चन में कहा गया, प्रूव दैट कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड मिरर, फोकस एंड लेंस। तो ये कंडीशंस थी और इन्हें मैथमेटिकली प्रूव करना था। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें डिस्कस कर लें जो एक्चुअली साइन कन्वेंशन ही है। साइन कन्वेंशन का जो एप्लीकेशन है, ये साइन कन्वेंशन कब कैसे काम करता है, क्या होता है, ये आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, बैठा हुआ होना चाहिए, लगातार फिक्स होना चाहिए। तो हम साइन कन्वेंशन हम आप अप्लाई कर लें जरा, एक बार अप्लाई करके देख लें, मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला, जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखना है? एक तो ये बात रखिएगा कि मिरर आपने हमेशा राइट साइड में रखना है और ऑब्जेक्ट रखना है लेफ्ट साइड में, ताकि आप लाइट रे को लेफ्ट से राइट की तरफ इंसिडेंट करा सकें। लाइट रे का इंसिडेंट हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, उसी तरफ जिस तरफ आप लिखते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट ए बी बनाइए। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जब आप पोल से मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव, हमेशा ही निगेटिव है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव। अब बात रह गई है इमेज की। इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डिपेंड करता है कि इमेज बन कहाँ रही है। अगर आपकी इमेज बन रही है लेफ्ट साइड में, यहाँ कहीं बन रही है या बियॉन्ड सी बन रही है, फोकस और पोल के बीच में कभी रियल इमेज नहीं बनती, बियॉन्ड फोकस ही बनेगी। फोकस और पोल के बीच में रियल इमेज नहीं बनेगी। तो अगर यहाँ बनती है आपकी रियल इमेज, कौन सी है ये? रियल इमेज। तो रियल इमेज के लिए डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव में होगा। लेकिन अगर आपने बाय द वे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ फोकस और मिरर के बीच में, तो आपके लिए इमेज बनेगी पीछे। इमेज बनेगी कहाँ? पीछे। और अक्सर हम वर्चुअल इमेज को बना देते हैं, कैसा बना देते हैं? डॉटेड लाइन से बना देते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो अब आप पोल से इमेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव। किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव। और क्या बचा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। आपके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? ये हमेशा
प्लस H1। अगर रियल इमेज बन रही है तो इसकी जो हाइट है वो -H2, और अगर वर्चुअल बन रही है तो वर्चुअल की हाइट प्लस H2। यहीं पर एक चीज और डिस्कस कर ले हम, मैग्निफिकेशन। यहां मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए -V/U, -V/U। अगर आपके निगेटिव है V, निगेटिव है U, तो फिर मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? निगेटिव है V, निगेटिव है U, और एक फॉर्मूले में निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन निगेटिव किसके लिए? रियल इमेज के लिए। लेकिन अगर आप वर्चुअल इमेज के लिए फाइंड करते हैं तो अब आपकी V पॉजिटिव हो गई, तो फिर क्या आएगा? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। यहां एक यूनिवर्सली दो कंडीशंस हमारे पास हैं जो कभी चेंज ही नहीं होनी। चलो इन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये तो कॉनकेव मिरर के लिए वो सारी कंडीशंस। कॉनकेव मिरर से रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है, एज फार एज ऑब्जेक्ट इज रियल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो ये कंडीशंस पलट जाएंगी। नेक्स्ट कंडीशन हम यही अगर डिस्कस करें, किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ यहाँ पॉजिटिव हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव हो गई। ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको मिरर के सामने रखना होगा यहाँ, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -U। लेकिन इसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा पोल और फोकस पॉइंट के बीच में बनेगी। तो फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी बननी है आपकी? V बननी है, +V बनना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस H1, हाइट ऑफ इमेज क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, +H2। दोनों ही यहाँ पॉजिटिव आएंगी। और मैग्निफिकेशन कैसे होगा? इमेज कैसी है यहाँ पर? इमेज है आपके लिए ओनली वर्चुअल, केवल वर्चुअल है और कुछ भी नहीं है। रियल इमेज कभी नहीं बनाता कॉन्वेक्स मिरर, और जब तक कि आपका ऑब्जेक्ट रियल है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल के बजाय रियल इमेज बना देगा। कॉन्वेक्स मिरर भी रियल इमेज बना देता है अगर इसके सामने वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। वर्चुअल है, हम ये बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? रियल, तो फिर इमेज बनेगी वर्चुअल। करेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होगा? क्योंकि वर्चुअल ही है यहाँ, तो कैसे होगा बताओ? +V/-U, और एक फॉर्मूले में है, तो कैसा होगा बोलिए? प्लस मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन केवल और केवल कैसा? पॉजिटिव, और कुछ भी नहीं। समझ गई बात ये? और यही बात एग्जाम में पूछी गई थी कि प्रूव दैट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। सिंपल सी बात है, आपको प्रूव करना था कि U की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, M आपका पॉजिटिव ही बना रहना है। मैथमेटिकली ये बात प्रूव करनी थी, करेंगे इसको अभी। लेंस के बारे में डिस्कस करें अगर हम, यहां देखिए दोनों मिरर में क्या कॉमन है। दोनों मिरर में आप देखिए ध्यान से, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन,
रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए लें, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लें, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आपने हमेशा अपने लेफ्ट साइड में रखना है, मिरर के लेंस के लेफ्ट साइड में रखना है। ये आपका ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, माइनस यू, कुछ और नहीं, माइनस यू, हमेशा ही माइनस यू। फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, एक्चुअली फोकल लेंथ मानी जाती है किसकी, सेकंड प्रिंसिपल की फोकल लेंथ ही फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, पॉजिटिव। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट नहीं है। अब बात आई इमेज की। इमेज यहाँ लेंस के राइट साइड भी बन सकती है। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ, इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी प्लस वी। इमेज की डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये प्लस वी बनेगी। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाय यू है, किसमें, प्लस में। तो जब आप प्लस v और माइनस का u रखेंगे तो क्या बनेगा, ये मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, किसके लिए, फॉर रियल इमेज, राइट। प्लस v डिवाइडेड बाय माइनस यू, और फॉर्मूले में प्लस है, तो मैग्निफिकेशन कैसा हुआ, निगेटिव हुआ। लेकिन वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी इसमें, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट की ही साइड में। तब आपके लिए v की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, निगेटिव। ये वाली किसके लिए है, ये आपकी रियल इमेज के लिए। मैग्निफिकेशन नेगेटिव रियल इमेज के लिए। उसके बाद जब आप वर्चुअल इमेज के लिए करेंगे, माइनस वी बाय माइनस यू। हाँ, मिरर में रियल इमेज के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज नेगेटिव है, जबकि लेंस में रियल इमेज के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव है। लेकिन मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए नेगेटिव मिरर में भी, और रियल इमेज के लिए नेगेटिव लेंस में भी। और जब आपका पॉजिटिव वर्चुअल इमेज बनेगी तो v की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और फिर कितना बनेगा, ये पॉजिटिव मैग्निफिकेशन बनेगा फॉर वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, ये तो हुई आपका किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फिर कॉनकेव लेंस, ये आपका कॉनकेव लेंस आया। और फोकल लेंथ एक्चुअली सेकंड प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस है फोकल लेंथ, तो माइनस एफ हो गई। ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है, तो माइनस यू। और इसकी इमेज कहाँ है, इमेज भी इसकी वर्चुअल ही बननी है, तो क्या, माइनस वी। तो यहां केवल वर्चुअल इमेज है, ओनली वर्चुअल इमेज। और मैग्निफिकेशन कैसा होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। यहाँ रियल इमेज का कोई फॉर्मेशन होता ही नहीं।